तो आप लोग आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में मतलब हमने आप लोगों से पूछा था कि मतलब किस पे वीडियोस बनाएं। हालांकि कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं, पर मैंने सोचा कि ना मतलब पहले भी हम जो इससे पहले वीडियोस आई हैं उन सब में मैं बता चुका हूँ कि हम जीएसटी के साथ में भी जो है कि काम करने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी के साथ में सेल बिल कैसे बनाते हैं और उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसको सही तरीके से प्रिंट कैसे करते हैं, क्योंकि प्रिंट सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और किसी को अगर हमें वीडियो मतलब वीडियो बता रहा हूँ सॉरी, अगर मुझे किसी को पीडीएफ भेजना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, और बिल को हम एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी चीज़ें सीखेंगे। मतलब एक्सवाइजेड बिलिंग से रिलेटेड जितना भी जो भी डाउट्स होगा वो आज के आज सारा सारा क्लियर हो जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परचेज जीएसटी के साथ में कैसे करते हैं, परचेज बिल की एंट्री कैसे लेते हैं, वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने वाउचर पे। ठीक है, जो हमने कहा था हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे सीधे लेजर से। ठीक है, तो हमें मतलब जिसको सेल करना है हम सीधे वहीं पे चले जाते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, DAL, ये लेजर का होता है, लेजर खोलने का। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्ट लेजर से काम कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई मतलब ये बेसिक जो इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं मैं उस तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ, सीधे हम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस मान चलिए ये हमारे सेल के थे, ये श्याम श्याम कंपनी को हम लोग सेल कर रहे थे। ठीक है, जिसको हमने पहले बिल एक इनको सेल किया, काटा भी था, लेकिन ये बिना जीएसटी का था, इस पर कोई जीएसटी हम लोगों ने नहीं लगाई थी। ठीक है, अब हम लोग जो है कि एक नया बिल बनाते हैं। हमने आपको शॉर्टकट बताया था ऑल्ट प्लस ए, ए अमेरिका वाला ए, ऑल्ट प्लस ए। ठीक है, ऑल्ट प्लस ए करेंगे तो यहाँ पे हमें वाउचर ऐड करना है, क्योंकि हम एक नई एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस ए हो गया। अब उसके बाद हम लोग को सेल करना है, तो सेल के लिए शॉर्टकट मैंने बताया था F8 होता है। ठीक है, कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, सेल का ये वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो है कि अपने श्याम कंपनी का जो है कि खोल लेते हैं, क्योंकि हमें इसको जो है कि इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इन्हीं को बेचेंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बेचना होगा। ठीक है, अब हम लोग कोई सा भी जो है कि चीज़ इनको बेच सकते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट आपको मतलब स्टॉक बनाना भी आपको इसी में सिखा दूंगा। डायरेक्ट आप कैसे मतलब चीज़ों को तुरंत ही, अगर आप यहीं से चाहें तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो भी डायरेक्ट आप स्टॉक कैसे बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट, एक सिंगल शॉर्टकट है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। वो सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले आपको बेसिक तरीका बताया था एक, और ये होगा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, तो श्याम कंपनी को से हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटर कर लिया, फिर एंटर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर अगर कोई आपके पास है तो डाल सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग इग्नोर करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग तो बस डेस्टिनेशन डालते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन जैसे पुणे हमें माल भेजना है। ठीक है, तो पुणे, ठीक है, पुणे हमने डाल दिया। अब उसके बाद कैरियर एजेंट नेम, वैसे तो इग्नोर करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन सब से कोई मतलब नहीं, बस आपको मोटर व्हीकल नंबर ये जरूर डालना है। ठीक है, आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, KN6999 करके, जो भी आपको डालना हो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, जो आपकी गाड़ी का नंबर हो। ठीक है, बाकी यहाँ बिल टू में आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक होता है बिल टू और एक होता है शिप टू। ठीक है, वो हम लोग F12 करके ज़रा ये हम लोग आपको एप्लीकेबल कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ओके, ये इसको ज़रा थोड़ा सा कंसाइनी और बायर को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं आपके लिए। हाँ, देखो कभी कभार होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा है बिल टू। ठीक है, कभी कभार होता है कि जो ऑफिस होता है, ऑफिस का एड्रेस अलग होता है, और माल जहाँ पहुँचाना होता है वो एड्रेस अलग होता है। ठीक है, तो बिल तो बनता है कंपनी के नाम से, तो कंपनी का एड्रेस जो रजिस्टर है वो मान चलिए लखनऊ है। ठीक है, लेकिन माल हमारा जा रहा है पुणे। ठीक है, तो एंटर एंटर करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएंगे शिप टू। ठीक है, ये लिखा है शिप टू, शिप टू में हम लोग पुणे का एड्रेस डालेंगे, लखनऊ का नहीं डालेंगे। क्योंकि क्योंकि ये बिल आपका जो जो भी गाड़ी लेके जा रहा है उसके ड्राइवर के पास रहेगा, क्योंकि रास्ते में जब गाड़ियाँ चेक होती हैं, सिल टैक्स वाले रोकते हैं, तो उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ना तो, और हाँ, अगर हम स्टेट के बाहर अपना माल भेजेंगे, अगर 10,000 का भी है तब भी हम अपना ई वे बिल बना के ही भेजेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर 50,000 के अबव है तो फिर तो बनना ही बनना है कहीं पर, मतलब वो तो मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ हमने पुणे का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, एंटर कर लिया, एंटर करके हम लोग और फिर कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और सब कुछ तो सेम ही रहेगा, जीएसटी नंबर अगर कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, एंटर कर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आ रहा है सेल लेजर तो हमें सेलेक्ट ही करना है अब, लेकिन सारे काम हम विद जीएसटी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पहले बना दिया था, मैंने बोला था आपको इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो वो हमने इसीलिए बनाया था कि अब हम जो भी काम करेंगे पूरा प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, ठीक है। इसलिए ये सेल विद जीएसटी हमने बनाया था, क्योंकि जीएसटी के साथ में हमें पहले भी काम करना था, लेकिन पहले बता देता वो कन्फ्यूजन होता, ठीक है। इसलिए मैं आज बता रहा हूँ, ये हमने इसी नाम से लेजर क्यों बनाया था, इसीलिए बनाया था क्योंकि हम जीएसटी के साथ में काम करने वाले हैं, ठीक है। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टॉक हमारे पास सीमेंट पड़ा है 150 बैग, इधर देखिए राइट साइड में सीमेंट पड़ा है 150 बैग, लैपटॉप पड़े हैं 10 पीसेस, माउस पड़े हैं 50 पीसेस। अब मान चलिए हमें लैपटॉप भेजना है पुणे, ठीक है, पुणे भेजना है। क्वांटिटी देख ली, क्वांटिटी में हम मान चलिए पूरा 10 पीस ही निकाल दे रहे हैं, ठीक है। 10 पीस हम पुणे भेज रहे हैं, एक पीस है 70,000, ठीक है। ये 70,000 का एक पीसेस हो गया, ठीक है। तो 2 पीसेस 100 पीसेस हो गए, ठीक है। अब सॉरी 10 पीसेस हो गए, ठीक है। अब एंटर करेंगे, कोई छेड़छाड़ी कहीं नहीं करेंगे, बस एंटर करेंगे। अब जब ये आप 1 2 जब डबल एंटर करेंगे ना, तब आपको यहाँ पे जीएसटी लेजर भी बनाने के लिए पूछेगा, क्योंकि हम लोगों ने जीएसटी लेजर भी नहीं बनाए, ठीक। अब हम लोग डायरेक्ट यहीं से लेजर बनाएंगे, ऑल्ट प्लस सी कर लेंगे, या क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब तो टैली प्राइम हो गया, जब टैली हमारा 9 चलता था, ठीक है, तो उसमें ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आता था, वहाँ पे हमें ऑल्ट प्लस सी करना पड़ता था। ये एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। कहीं पर भी मतलब वाउचर को मतलब कोई से भी अगर कोई हमें आइटम बनाना है, लेजर बनाना है, तो हम ऑल्ट प्लस सी का यूज़ करते हैं, हम सीधे क्रिएट पे चले जाते हैं, ठीक है। ऑल्ट प्लस सी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग CGST का एक कॉलम बना लेंगे, CGST का एक लेजर बना लेंगे, सॉरी CGST, ठीक है। CGST आप जो भी हो CGST, हम यहाँ पे देखिए 9%, 18%, 8%, 12%, ये सब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो लगाएंगे हम आइटम पे ही जीएसटी लगा लेंगे, और वो आइटम से उठाएगा जो भी जीएसटी उसको उठानी होगी, ठीक। अगर आइटम में हम 18% लगा रहे हैं तो 18% उठाएगा, आइटम में अगर हम जो है कि 12% लगा रहे हैं तो 12% उठाएगा, ठीक है। और हम लोग सिर्फ 3 लेजर चलाएंगे, CGST, SGST, IGST। होता क्या है, कंपनियों में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपना लेजर बना के रखते हैं, कोई 12% अलग बनाते हैं, 18% अलग बनाते हैं। तो ये सब दुनिया का हम लोग कचड़ा नहीं पालेंगे, ठीक है। ये सब बहुत कन्फ्यूज करता है, इस वजह से हम लोग सिर्फ सिंगल और मतलब बिल्कुल क्लीन काम होगा, ठीक है हमारा। ये हो गया CGST के नाम से एक लेजर, ठीक है। CGST है तो ये किसका पार्ट है, टैक्सेशन का पार्ट है, इसलिए अंडर में जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। इधर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस राइट साइड में ये आ गया, एंटर करेंगे। यहाँ पे ये जीएसटी है तो जीएसटी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि CGST है, हाँ बिल्कुल CGST है तो CGST, ठीक है। यहाँ पे कोई परसेंटेज हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, अगर परसेंटेज मेंशन करेंगे तो वही उतना ही उठाएगा जितना हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम आइटम के हिसाब से बिल कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, बस एंटर करके बाहर आ जाएंगे। ये देखो ये अपने आप उठा लिया 9%, ठीक है, ये अपने आप उठा लिया 9%। अब एंटर करते हैं, अब फिर से सेम वही करेंगे, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, ऑल्ट प्लस सी करेंगे। अब यहाँ पे SGST, ठीक है, ये SGST का बना लिया लेजर, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, सेम रहेगा। अब उसके बाद अदर में नहीं रहेगा, ये GST है और ये UTGST में आता है, ठीक है। ये देखो लिखा है SGST UTGST, ठीक है। तो UTGST SGST, ठीक है। एंटर कर लेंगे, कोई छेड़छाड़ी नहीं, बिल्कुल सीधे तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो ये ऑटो कैलकुलेट करता है ये सारा 63 ये इनका जितने ये 7 लाख है, तो ये 7 लाख का जिसने जो है अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया, 9% 63,000 हो रहा है, 9% 63,000 हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम पूरा जो है कि इसको एंटर करके एंटर। अब देखो अब यहाँ पूछ रहा है कि प्रोवाइड GST ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डिटेल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर 50,000 के एबव अमाउंट जा रही है, ठीक है, तो ई वे बिल बनना मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। तो एस करेंगे, ठीक है। अगर ई वे बिल के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट टैली से भी बन जाता है, और एक होता है ये है कि हम लोग जो है कि अलग साइट से बनाते हैं जा करके, ठीक है। तो ये आपको अगर ई वे बिल कैसे बनता है अगर ये भी जानना है तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अभी बस हम आपको जो है कि जनरली बता दे रहे हैं सिर्फ बिल कैसे बनता है, ठीक है। तो ई वे बिल नंबर जो भी हमारा होगा,
ठीक है। तो ई वे बिल नंबर यहाँ बिल पे ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉपी आपकी ड्राइवर के पास रहती है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट अपना गाड़ी से लेकर जा रहा है, ठीक है। ऑफिसर रास्ते में कोई जीएसटी डिपार्टमेंट का मिलता है, चेक करता है, तो आपका बिल ये जस्टिफाई करता है कि हाँ ठीक है, ये जो ई वे बना है ये इसी का है, ठीक है। तो ये इस पे बिल ई वे बिल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई वे बिल नंबर जो भी हो, मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ रैंडम, आप बिल्कुल सही डालिएगा, ठीक है। एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिर्फ देखना है, बाकी और सब छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूर डालिएगा ये मोड कौन सा है, ये रोड से जा रहा है, रोड से। गाड़ी नंबर देखो आपने उठा लिया है, ठीक है। व्हीकल टाइप आप रेगुलर डालना चाहें रेगुलर, या जो भी आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। नरेशन में आपको अगर कुछ आपको अपने आप को याद रखने के लिए कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ना भी डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया सेव हमारा, ये देखो। अब इसको देखने के लिए, अब पहले जैसे होता था, अगर हम लोग बिगिनर होते हैं, ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ वाउचर में आते हैं, वाउचर में सेल एंट्री लेते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाहर आते हैं, फिर हम लोग आते हैं डिस्प्ले पे आते हैं, फिर आते हैं अकाउंट बुक में, तब लेजर खोलते हैं, ठीक। अगर लेजर से ना देखते हैं तो यहाँ पे आकर के सेल्स रजिस्टर में देखते हैं, तब ये यहाँ पे देखते हैं। इससे ये होता है, इससे ये बहुत बिगिनर तरीका है, ये हम लोग डायरेक्ट जो है कि इसीलिए आपको मैं प्रोफेशनल तरीके से बता रहा हूँ। सीटे गेटवे टैली पे आइए, DAL करिए, जिसको बिलिंग करना है उसका लेजर खोलिए, ठीक है, और सीधे उसको Alt+C से ऐड वाउचर, Alt+A से वाउचर ऐड कर लीजिए और बस बिल बना दीजिए डायरेक्ट। क्योंकि हम जब भी बनाते हैं बिल किसी न किसी पार्टी को बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट पार्टी के नाम से ही जाके क्यों ना बनाएं, है ना। तो ये हो गया आपका, ये बिल हो गया, ठीक। अब हमें इस बिल को प्रिंट करके या PDF करके हमें ट्रांसपोर्टर को देना है, ठीक है, क्योंकि वो 10 लैपटॉप पैक करेगा और पैक करने के बाद वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहीं से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर, देखिए एक्सपोर्ट, अगर कीबोर्ड से Alt+E प्रेस करेंगे तब भी एक्सपोर्ट हो का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एंटर किए, अब देखो यहाँ पे हम कन्फिगर पे जाएंगे, अभी देखो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे फाइल फॉर्मेट XML लिखा हुआ है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें PDF में चाहिए। तो हमें बस ये फॉर्मेट चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए या तो कन्फिगर में चले जाइए, या यहीं राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिखा फाइल फॉर्मेट, या कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दीजिए, F8 प्रेस करिए, ये देखो ये डायरेक्ट आ गया है। आप JPG में करना चाह रहे हो, PDF में करना चाह रहे हो, HTML, Excel, ठीक है, कौन से फाइल में, हमें PDF में चाहिए तो हम PDF, ठीक। और इसको नोट एप्लीकेबल, सिग्नेचर वगैरह हमें मतलब PDF में से कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसको अब बस इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने जो बिल बनाया था वो बिल यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक है। आप देखो इसमें हमारी कंपनी का जैसे नाम हमने आपको बताया था, बायोग्राफी विद वाईटी एसेंस, ठीक है। लखनऊ की कंपनी है हमारी, यूपी की। GST नंबर मैंने आपको बताया था, जो भी आप अपने जो आपकी मतलब जो कंपनी का GST नंबर हो प्रॉपर डालना चाहिए, ठीक है। स्टेट उसने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मेल हमने, मतलब मुझे कोई मेल वैसे मेरी है नहीं ऑफिशियली, ठीक है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ @gmail.com लिख दिया था, ये लिख दिया, ठीक है। ई वे बिल नंबर देखो ये चीज़ आ गई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, सेल टैक्स वाले इसको बहुत नोटिस करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे जा रहा है, डेस्टिनेशन में देखो लिखा हुआ है पुणे जा रहा है, ठीक। और ये KN नंबर, गाड़ी नंबर भी पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। अब देखो कंसाइनी और बिल टू, ये दोनों बहुत मेन चीज़ें होती हैं, इनको देखने वाली होती। कंसाइनी यानी कि कह रहा है कि कहाँ पे माल पहुँचाना है, शिप टू जाएगा पुणे, लेकिन बिल किसको हुआ है, लखनऊ हुआ है, श्याम कंपनी सेल को, ठीक है, इनको बिल हुआ है। क्या बिल दिए हैं इन्होंने, इनको बिल दिया है लैपटॉप 10 बैग, ठीक है। देखो लैपटॉप का SSN कोड भी आ रहा है, रेट क्या आ रहा है पर लैपटॉप का 70,000, ठीक है। और इस हिसाब से 10 लैपटॉप कितने हुए, 7 लाख के हुए, GST CGST SGST लग के टोटल 8,26,000 का पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर करिए और ये बिल दे दीजिए ट्रांसपोर्टर को, या आप इसको WhatsApp के थ्रू भेज दीजिए, ठीक। इतना सिंपल होता है, कुछ भी इसमें मतलब कोई कॉम्प्लेक्स अगर कहीं कुछ अगर आपको लगा हो नहीं, यहाँ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसको चीज़ों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितना मतलब हो सकता है मैं उतना सिंपल तरीके से आपको और प्रोफेशनल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
तो ये था हमारा मतलब एक छोटा-सा वीडियो जिस पे मतलब हम लोगों ने सेल जीएसटी के साथ में कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ईज़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।